आप समझते हैं कि ये हिंदुत्व जमात है बीजेपी, इससे ये इंतखाबात में फ़ायदा उठाने के लिए किए जा रही है मामलात, और अगर इंतखाबात में इनको फ़ायदा हो जाता है तो इससे क्या इंडिया मजबूत होगा? ये बिल्कुल ठीक है कि ये वाजपेयी का भारत नहीं है, ये नरेंद्र मोदी का भारत है। और नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने जो कुछ किया वो भी हमारे सामने है। ये दुनिया जो है ये काफिरों के लिए ये तो जन्नत है, हम मुसलमानों के लिए ये दुनिया जो है कैद खाना है। हम मुसलमान अगर दिन पे चलेंगे, ये कुफार है, कुफार है, हमारे गुलाम होंगे, हमारे नीचे जिंदगी गुजारेंगे। उन्होंने कहा कि कितना टाइम लगा था ये ड्राइंग बनाने में, तो मैंने बताया कि 3 घंटे लगे थे। उनके गार्ड ने सेल्फी लेने से मना कर दिया था, तो हम प्राइम मिनिस्टर जी खुद ही कह रहे हैं नहीं बच्ची है, सेल्फी ले लेने दीजिए, और इसीलिए उन्होंने सेल्फी दी है। भारत में इस्लामोफोबिया बढ़ता ही चला जा रहा है। जिस तरह से मुसलमानों के राइट्स को गस्ब करने की कोशिश की जा रही है, वायलेट करने की कोशिश की जा रही है, वो सबके सामने है, लेकिन इस पर खामोशी बरकरार है। वो चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो या अक़वाम मुत्तहिदा हो, उनकी जानिब से कोई इस पर नोटिस या खातिर खा इक़दाम नहीं लिए गए। भारत के अंदर न मुसलमानों की या किसी भी अक़लियत की न जान महफूज है, न माल महफूज है, ना वहाँ पर उनकी इबादतगाहें महफूज हैं। वहाँ पर देखें ना, सेकंड बड़ी जो पॉपुलेशन है वो मुसलमानों की है, और हमें हर एक फील्ड के अंदर, हर एक सेक्टर के अंदर हमें मुसलमान नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हिंदू है, क्रिश्चियन है, हमें उस लेवल पर नहीं नजर आते। क्यों? आपके सिंध के अलावा किधर है हमारे हिंदू? कोई है ही नहीं है। 1947 के बाद 27% थे, अब खत्म हुए हैं। कहाँ गए? नहीं, खत्म नहीं हुए, मतलब 1% हो गया सर। हिंदू फंडामेंटलिज्म है वो पूरे पाकिस्तान के लिए, वहाँ की अक़लियतों के लिए खतरा नहीं है, वो पूरे रीजन के लिए खतरा है, वो आलमी अमन के लिए खतरा है। जय हिंद दोस्तों, पीएम मोदी ने अपने अयोध्या दौरे के दौरान अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट आदि का उद्घाटन किया। उन्होंने 2 अमृत भारत व 6 नई वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई। इसी दौरान पीएम मोदी अचानक उज्ज्वला योजना की 10 करोड़वीं लाभार्थी मीरा मांझी के घर पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने उनके परिवार में मौजूद बच्चों समेत अन्य से बात की। पीएम मोदी ने मीरा से पूछा कि क्या क्या लाभ मिले हैं, जिस पर मीरा ने बताया कि आवास, गैस और फ्री में पानी मिल रहा है। फिर पीएम मोदी ने पूछा कि क्या क्या बनाया है। इस पर मीरा ने बताया कि दाल, चावल, सब्जी और चाय बनाई है। फिर पीएम मोदी ने वहां पर चाय भी पी। पीएम मोदी जब मीरा के घर पर मौजूद थे तब वहां बच्चों की काफी भीड़ लग गई थी। सभी पीएम मोदी के साथ फोटो खिंचवाने और ऑटोग्राफ की मांग कर रहे थे, जिस पर पीएम मोदी ने बच्चों के साथ सेल्फी भी खिंचवाई और ऑटोग्राफ भी दिया। आप समझते हैं कि ये हिंदुत्व जमात है बीजेपी, इससे ये इंतखाबात में फ़ायदा उठाने के लिए की जा रही है मामलात, और अगर इंतखाबात में इनको फ़ायदा हो जाता है तो इससे क्या इंडिया मजबूत होगा? एक्चुअली मैं इस सवाल पे आने से पहले तुम तारीख़ तनाजुर में बात करते हैं, क्योंकि जल्जला एकदम नहीं आता, बड़ी परवरिश होती है दिहाइयों पे, ठीक है ना। तो आप अपने बानियाने पाकिस्तान का विजन देखें, दो कौमी नजरिया है ना, 2 कौमी नजरिया देखें। उसको उनको एहसास था कि जनाब अगर मतलब है कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान में मुसलमानों को उनके माशी और सियासी हकूक़ नहीं मिलेंगे, यही पूरा डिस्कोर्स था ना। अच्छा, लोगों को गलत फहमी है कि जनाब ये नुक्ता आगाज़ जो है इसका तंग नज़री का, ये बीजेपी से शुरू होता है। नहीं, नेहरू के दौर में भी मुस्लिम कुछ फसादात हुआ करते थे भारत में, और मतलब है वहाँ पे जो उन्होंने किया था, मतलब है हैदराबाद दक्कन के साथ जो किया उन्होंने, कश्मीर के साथ किया, जो अभी हमारे नवाब का इंतकाल हुआ है खान जी साहब का, जहांगीर खान जी का, ठीक है ना। तो नवाब मोहब्बत खान जी की हुकूमत को खत्म किया, तो आपको पूरा उसमें एक तसलसल नजर आएगा कि इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन का जो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, इस चीज़ को फील कर लिया था, और आज फिर आप देखें कि वो बात बिल्कुल सही साबित होती है कि भारत के अंदर न मुसलमानों की या किसी भी अक़लियत की न जान महफूज है, न माल महफूज है, ना वहाँ पर उनकी इबादतगाहें महफूज हैं। शुरू से हो रहा है ये चीज़, ठीक है, 47 से हो रही है, 48 में भी हुआ, सब कुछ हुआ ही है ना। और जिनको ये डेलिट्स कहते हैं, अछूत जो ज़माने में कहा करते थे, तो उनके साथ भी उनका यही रवैया है, जो उनका एक तंग नज़र ब्राह्मण। अच्छा, हम लोग जो है जब हम तनकीद करते हैं तो हम ज़ाहिर है कि हम हिंदुओं पे नहीं करते, हिंदू तो पाकिस्तान में भी हैं और बिल्कुल हमारे बराबर की शहरी हैं, ठीक है ना। और अक़लियत कहना भी नहीं चाहिए, पाकिस्तानी, जैसे मैं पाकिस्तानी हूँ, आप उसी तरह वो लोग भी है ना, चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे किसी भी मजहब से। लेकिन जो एक तंग नज़र वो होता है ना कि कौम परस्ती जो वहाँ पर है, एग्रेसिव, वो वहाँ पर जो है वो बड़ी खौफनाक बनी हुई है। और उस पर देखें जो सेकुलर हिंदू हैं, जो अब उनके हाथों से चीज़ें निकल रही हैं, और आप देख रहे हैं कि मोदी साहब का जो है हर तरफ बोलबाल है, और वो रहेगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मसले कश्मीर को अपने हक में एक तरफा हल किया है,
वायलेटिंग ऑल द कहते हैं ना बायलैटरल एंड इंटरनेशनल नॉर्म्स, और जो भी मुआहदे थे उसको ख़त्म करके किया था, वो तुम सबके सामने। ठीक। तो यहाँ पर ये जो अगर आप वो वाला सवाल है ना कि जी इसकी जो जड़ें हैं, जड़ें तो उनकी रूट्स के अंदर है, भारत की रूट्स के अंदर है, ये डिस्क्रिमिनेशन है। और मतलब है यही वजह है कि तनावर दरख्त बन रही है। और वो तनावर और वो जो कहते हैं ना हिंदू फंडामेंटलिज्म है, वो पूरे पाकिस्तान के लिए, वहाँ की अक़लियतों के लिए खतरा नहीं है, वो पूरे रीजन के लिए खतरा है, वो आलमी अमन के लिए खतरा है। क्योंकि आप देखें जहाँ जहाँ ये हिंदुत्व के मानने वाले हैं उनका क्या रवैया होता है। वहाँ पे मुसलमान अगर कोई उसको तरक्की अगर करनी हो, तो जब तक वो मुस्लिम आइडेंटिटी को डाइल्यूट नहीं करेगा तो वो वहाँ के समाज में अपने लिए जगह नहीं बना सकता जी। ठीक है ना। तो ये चीज़ें हमें सोचनी चाहिए। और फिर मैं वो कहूँगा कि हमें सलाम पेश करना चाहिए कि भाई हम इस आज़ाद मुमलिकत में बैठे हुए हैं और यहाँ पे मतलब है हमें कोई डर नहीं लगता सड़क पे चलते हुए। ठीक है, लगता है कि वो कोई कहते हैं वो लूट मार करने वाले आ जाएंगे, स्ट्रीट क्रिमिनल आ जाएंगे, ये वाले मामला तो इस मामले पे नहीं लगेगा कि जी यहाँ पे मतलब है कि आपको इबादत गाह जाने के ऊपर आपको खतरा है, आजादी है हमारे जो बेसिक, तो वो जो बेसिक चीजें हैं और उसको तुम टैकल कर सकते हैं। हमारे यहाँ मैं नहीं कहता कि हमारे यहाँ भी इंतहा पसंद थी, लेकिन वो रियासत की नहीं है, जो बड़ा फंडामेंटल फर्क है। हमारे यहाँ वो जो पागल लोग हैं वो बहुत ही कम है और उनको रियासत की सरपरस्ती नहीं है। वहाँ पर पागल लोगों का हजूम है जिनको रियासत की और हुकूमत की सरपरस्ती है, ये फर्क है। नहीं तो इंतखाबात जीत जाएंगे अभी ये सारे काम करने से 100% जीतेंगे। क्योंकि वहाँ पर देखिए ना, एक उनके जहनों में है कि जी 1000 साल का गुलामी, ठीक है ना, उनको ये है कि जी एक अपनी नेशनल आइडेंटिटी बनाना। हाँ। तो ये तमाम चीजें हैं। फिर वो अंग्रेजों की उन्होंने गुलामी की और उसमें उन्होंने फायदा भी बहुत उठाया, उसमें आगे भी बढ़े वो। तो वो अब वो उनका जो नेशनलिज्म है वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है। देखें ना, सेकंड बड़ी जो पॉपुलेशन है वो मुसलमानों की है और हमें हर एक फील्ड के अंदर, हर एक सेक्टर के अंदर हमें मुसलमान नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हिंदू है, क्रिश्चियन है, हमें उस लेवल पर नहीं नजर आते। क्यों? नहीं, इसलिए कि जो उत्तर पाकिस्तानी मुस्लिम की जो उसमें रेशियो है ना वो बहुत ज़्यादा है। यानी वो सेकंड पॉपुलेशन पाकिस्तान से ज़्यादा पॉपुलेशन मुस्लिम है। हमारे हिंदू तो बहुत माइनॉरिटी में है ना, सम 1000 या 100,000 होंगे सिर्फ, तो इसलिए वो उनकी अपॉर्चुनिटी नहीं है। आपके सिंध के अलावा किधर है हमारे हिंदू, कोई है ही नहीं है। 1947 के बाद 27% थे, अब खत्म हुए हैं। कहाँ गए? नहीं, खत्म नहीं हुए, मतलब 1% हो गया सर। हाँ जी, वो इसलिए कि वो कुछ तो कन्वर्ट हो गए, तो जी कुछ कन्वर्ट हो गए और कुछ चले गए हैं। सर हम नहीं मानते कि कन्वर्ट हुए हैं, हम कहते छोड़ गए हैं यहाँ से। नहीं, वो ऐसे नहीं है। आपको कुछ परसेंट वो छोड़ भी गए होंगे, कुछ परसेंट कन्वर्ट हो गए। लेकिन मुसलमान की जितनी तादाद थी आज हिंदुस्तान में उससे बढ़ी है, कम नहीं हुई। क्यों? हम तो कहते हैं वहाँ पर जुल्म है, जुल्म होता तो कम हो जाती ना। उसमें यह है कि उधर पाकिस्तान मुस्लिम जो है ना, वो जहाँ पे वो रहते हैं ना, वो एक कम्युनिटी के तौर पे रहते हैं और वहीं पे वो थोड़ी ग्रोथ करते हैं। वो ऐसा नहीं है जहाँ पे अगर मुस्लिम कम है और हिंदू ज़्यादा हैं तो वो उन पर बहुत तंग करते हैं उसको। एक्सट्रीमिस्ट तो हर जगह होता है ना, हम ये नहीं कह सकते कि दुनिया में मतलब सारे खुशहाल हैं। खुशहाल नहीं, वो तंग करते हैं उनको, बहुत उसको मारने की कोशिश करते हैं, उसको दबाने की कोशिश करते हैं, वो राइट्स नहीं देते हैं। लेकिन जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा इकट्ठे होकर रहते हैं ना, वहाँ पे वो फाइट कर सकते हैं अपने लिए। इंडिया जवाब दे सकता है दुनिया को, ये कह सकता है कि भाई हमारे बड़े बड़े सीईओ देखो, हमारे बड़े बड़े नाम देखो, हमारा प्रेसिडेंट देखो वो भी मुस्लिम था। ये कह सकता है? ऐसा कुछ नहीं है। उधर आप फौज में नौकरी नहीं कर सकते, आप पुलिस में नौकरी नहीं कर सकते। इतने मुस्लिम है वहाँ पे? कुछ नहीं है। मैं होके आया हूँ, मैं देखा हुआ है।